वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का हम लोगों का सिलेबस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देखकर और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कि कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो आई थिंक दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे। तो फिजिक्स में जैसे ये हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जो यूनिट एंड मेजरमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यूनिट बेस्ड हैं, जो आपका कन्वर्जन बेस्ड हैं, डायमेंशन बेस्ड है, वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो मोशन है। क्या कहते हैं, इसके बाद ये हमारा रेस्ट एंड मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ग्राफिकल। तो ये सारे टॉपिक हमारा मोशन पॉइंट्स में आएंगे। फिर चैप्टर थर्ड फोर्स, और ये हमने इसमें कई सारे ये पढ़ भी रखा है। जैसे फोर्स के बारे में पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़ा है, ये भी 9th में पढ़ा है, ये भी आप 9th में पढ़ते हैं, ये दोनों आपने 11th में देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का टॉपिक है वो कुछ रिलेटेड ही है ऑलमोस्ट। जैसे ये वर्क, एनर्जी एंड पावर है, ये भी आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में इसको डिस्कस किया है। ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ा है आपने। तो इसके कुछ टॉपिक जो ये है यहाँ पर, ये जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 11th के हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। फिर हम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये जो बच्चे 11th क्लास में हैं जिन्होंने देखा होगा हुक्स लॉ, थ्रस्ट एंड प्रेशर, डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल लॉ, बुयांसी, तो ये सारे कहीं ना कहीं 11th क्लास का जो अपना टॉपिक है वो सारा है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक हैं ये, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं नीट एग्जाम के लिए, जेई के लिए। ठीक है ना, तो सिंपल सा फंडा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये सारी चीजें यहाँ पर। फिर आपका ये जो टेम्परेचर, हीट क्लास 9, थर्मल एक्सपेंशन 11 क्लास में, हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, ये सारे टॉपिक आपने 9th में पढ़ोगे। हीट ट्रांसफर आप 11th में पढ़ेंगे। और ये भी सारे टॉपिक जो हैं आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आप ये क्लास क्या कहते हैं 9th वगैरह में भी पढ़ चुके होंगे, और बायो में भी कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक रहता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑसिलेशन, ये अपने 9th में भी इसके बारे में पता किया होगा। पीरियोडिक मोशन आपको पता होगा, बट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये कहीं ना कहीं हम लोग क्लास 11th में 12th में देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वेव मोशन की बात करते हैं, तो वेव मोशन जो है आपका ये भी क्लास 12th में देखने को मिलता है। वेव वेलोसिटी, ये सारी जो साउंड वेव हैं ये सारे आपको क्लास 12th में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी आपने ब्रीफली क्लास 10th में पढ़ा होगा, और जो उसका एक्सपेंशन वर्जन है वो आपको क्लास 12th में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है मैग्नेटिज्म, और ये भी आपने क्लास 10th में कवर किया है। और फिर मैं वही बताऊंगा आपको कि इसका जो इम्पोर्टेंट वर्जन है वो 12th। फिर हम बात करते हैं लाइट की, ये भी आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है। और फिर इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। फिर यहाँ पर ये जो डुअल नेचर, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर क्लास 12th में पढ़ते हैं। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम जो है ये ज़्यादा आपका मतलब इतना इम्पोर्टेंट फीचर क्लास 11 12 में नहीं पढ़ा है। ये आपका सिंपल सा है जो कि हम लोग थोड़ा बहुत इसको क्लास 8th वगैरह में देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग टाइम ना लेते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, बट लाइट चैप्टर से पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है वो सिलेबस हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट, ये यहाँ पर जो टॉपिक है आपका ये, तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है।
और बेसिकली इस तरीके से हमको इसको कवर करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए जो ये यूनिट एंड मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेसिक फाउंडेशन ये आपको पढ़ना ही होगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या क्लास 11 12 में आपके लिए ये काम आने ही वाला है। तो सिंपल सा पढ़ना है कि जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो देखते हैं वो टर्म आपको मिलता है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पे, हमको बहुत ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट है उनको ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे कि जो सिंपली अगर हम बात करें कि जो आपकी क्वांटिटीज डिफाइन की जाएं या फिर डेराइव की जाएं, जैसे कि जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। सो सिंपली क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड और मेजर्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है, सिंपल। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन जो हम देखते हैं वो क्या है आपका, फर्स्ट वन क्या है, फंडामेंटल, और सेकंड क्या है, डेराइव। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपकी, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक और भी टर्म होता है जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, बेस क्वांटिटी। और हम लोग जनरली एक और टर्म डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लासेस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से हैं। ये मतलब आपके क्लासेस के जैसे कि बिहाफ पे नहीं है कि नहीं मुझे समझना है प्रॉपर में। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप उस टॉपिक के बारे में बताइएगा, हम लोग उसको ब्रीफली किसी अदर क्लास में। और रही बात नोट्स की, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर पे, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा और उसी पे आपको नोट्स मिलेगा प्रॉपर वे में। ये भी नोट्स मिलेगा, अदर भी नोट्स मिल सकता है। और फिर मैं वहीं पे आपको टेलीग्राम लिंक का चैनल दे दूंगा, आप उससे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और उसमें कहीं ना कहीं आपका डेली मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सेंड करता हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल नीट, जेई और जो एसएससी और रेलवे के जो क्वेश्चंस रहते हैं जनरल क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड, हम उनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डालते रहते हैं, डिटेल डालते रहते हैं, आप जोड़ के वहां से देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया कि हम लोग उनको डिफाइन कर, जिन क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये 7 टाइप की होती हैं। तो 7 टाइप की होती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट वन क्या होगी आपकी, लेंथ, मास, और आपका हम बात करें तो टाइम, फिर करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और हम ऐसे ही डेराइव की क्वांटिटीज की बात करेंगे तो जो भी ऑलमोस्ट क्वांटिटीज जो डिपेंड करेंगी, डेराइव क्वांटिटीज का मतलब है कि डेराइव करके ली गई हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब है दोज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगी, ऐसी क्वांटिटी उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। और जो डेराइव क्वांटिटीज होती हैं दीज आर द डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर डेराइव क्वांटिटीज में कौन कौन सी आ सकती हैं। तो डेराइव क्वांटिटीज में अगर हम बात करें तो आपका कौन कौन सा हो सकता है बताइए। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी और एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो भी आपका इन 7 क्वांटिटीज को अगर हम बात कर लें कि ये आप क्वांटिटीज छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट दीज ऑल आर व्हाट,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12th में है अगर आप, तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और फर्स्ट 11th में तो वहां पे भी आपको ये इंपॉर्टेंट आती है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है, ये आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। सेकंड जो है आपका, ये आता है सॉलिड एंगल। तो these are the quantities. So we are talking about physical quantities, in which we are talking about fundamental quantities, derived quantities and supplementary quantity. तो कहीं ना कहीं ये सारी quantities हम लोग देखते हैं, और ये सारी quantities आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग बाद में आगे देखते रहेंगे कि क्या है, कैसे है, और इनकी क्या यूनिट है, क्या नहीं है, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी देखें। अब हम बात करते हैं जो, इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे सिंपली, यहाँ पर आपने और क्वांटिटीज को टर्म में देखा होगा, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। सो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सर स्केलर क्या होता है, कोई भी बता देगा ये स्केलर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। तो आपका मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है, उनको स्केलर और वेक्टर से डिफाइन करते हैं। बट अगर आप क्लास 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और क्वांटिटीज का टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड टेंसर। टेंसर इज नथिंग बट मोर देन वन डायरेक्शन। व्हाट इज इट? मोर देन वन डायरेक्शन। पर ये क्या होता है? तो देखिए, मोर देन वन डायरेक्शन का मीन्स है कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, और डायरेक्शन भी होगी, बट जो डायरेक्शन है दैट इज अ more than one direction, not only a particular direction. There will be a lot of direction, that could be a example is stress. Okay. And vector quantities are what? Force, momentum. So only magnitude, speed, distance. So a lot of quantities are there, but we are only discuss as far as, चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पे मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? चलिए, तो मेजरमेंट हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी क्वांटिटीज को, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अननोन क्वांटिटी कंपेयर विद नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या होता है कि जैसे मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी अननोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमको पता नहीं है, उसका हम कंपेयर करते हैं किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। तो कैसे करते हैं? सपोज कि आपके पास कुछ सपोज शुगर है आपके पास, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी शुगर आपको चाहिए? तो आप क्या करते हैं, 1 kg का जो वेट होता है आपके पास, तो 1 kg का वेट को आप रख देते हैं और उसके सामने शुगर प्लेस कर देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि वो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये अननोन था हमारा, और इस अननोन क्वांटिटी को हमने किसके साथ कंपेयर किया? स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी के साथ। तो हमें क्या पता चल गया कि मेजरमेंट की, यानी हमारा जो शुगर है वो भी 1 kg हो गया है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ नोन एज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहली चीज की वैल्यू, और थर्ड वन की यूनिट। यूनिट क्या होता है? जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी कि इन विच क्वांटिटी मेजर
जैसे कि सपोज कि अगर आपको लेंथ है तो वो डिस्टेंस में मेजर करते हैं, मास है तो केजी में करेंगे, टाइम है तो सेकंड में करेंगे। तो जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ, क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की क्वांटिटीज हैं, ऐसे ही यूनिट भी 3 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका? फंडामेंटल। सेकंड क्या हो जाएगा? डेराइव। एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका? सप्लीमेंट। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तो देखिए, तो हमने सबसे पहले देखा था कि लेंथ, तो लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में। मास को केजी में। टाइम को सेकंड में। फिर इसके बाद हमारा क्या था? करंट। तो करंट की यूनिट क्या होती है बताइए जल्दी कमेंट में। हाँ वेरी गुड। करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। ठीक है, चलिए। और टेम्परेचर की तो आपने सेल्सियस भी पढ़ी होगी, केल्विन भी पढ़ी होगी, फ्रेंकहाइट भी पढ़ी होगी, फ़ारेनहाइट भी पढ़ी होगी। तो ये नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला पढ़ी होगी आपने, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो ये सारी यूनिट है। यानी यूनिट का सिंपल सा फंडा है कि जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, यानी कि क्वांटिटी इन विच मेजर्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल, इज कॉल्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप क्या देखेंगे? डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? तो डेराइव्ड यूनिट मैंने बताया था अभी, एरिया। तो एरिया किस में हम मेजर कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस में करते हैं? मीटर क्यूब। फिर हमने क्या देखा था? वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। फोर्स, तो क्या होता है हमारा? न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में हमने क्या देखा था? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है, एक्चुअल में तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, बट फॉर अ मेजरमेंट वी हैव सम यूनिट। ठीक है, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज अ रेडियन, और जो सॉलिड एंगल का है वो स्टेरेडियन। अब अक्सर क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग जो करते हैं वो यहाँ से पढ़ना करते हैं, और यहाँ तक आते आते हमारी जो होती है बैटरी, यहाँ तक डिस्चार्ज। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो कहीं ना कहीं ये यूनिट दोनों ही, कई बार नीट में, जेई में और एनडीए में, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको क्या करना है? फुल एनर्जी के साथ क्लास लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे किसी को कोई डाउट? फिर हमको सिस्टम्स पता है कि सिस्टम्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा सिस्टम। तो देर आर 4 सिस्टम: एमकेएस, सीजीएस, थर्ड इज एफपीएस, एंड द फोर्थ वन इज एसआई। तो देखिए सिंपली आपको क्या होता है, कई बार बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं एमकेएस क्या है और सीजीएस क्या है। तो एमकेएस नथिंग इज बट, ये जो एम है ये लेंथ का यूनिट है, के जो है ये मास का यूनिट है, दैट इज अ टाइम। तो लेंथ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम पर सेकेंड। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड। और एसआई क्या होता है कि इन्हीं में से कोई एक, वन ऑफ देम। ठीक है, स्पेसिफिकली किसी के लिए, किसी में एमकेएस लिया जाता है, किसी में सीजीएस लिया जाता है, कहीं पे एफपीएस ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एसआई सिस्टम होता है। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? चल, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो डेफिनेशन है,
क्योंकि आपको पता है कि आप आज का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से जो डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हैं, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की, वो भी एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं आपसे पूछी जाने लगी। तो इसलिए हम लोग कल उन सभी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग उससे रिलेटेड कुछ पढ़ते रहेंगे और जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। ये हमारा कुछ बेसिक चल रहा था ताकि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये किस तरीके से एग्ज़ाम है, ठीक है? और पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि पढ़ाई के बिना आपकी जो वैल्यू है वो मार्केट में बहुत ही कम है। आप पैसा तो कितना भी कमा लें लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अगर आप सोचे कि पैसे के कंपैरिज़न में रिस्पेक्ट तो नहीं। आप एक अंबानी को जिस रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्या आप उस एक आईएएस ऑफिसर को देखते हैं, आईपीएस को देखते हैं? नहीं देखते, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें तो मोस्ट जो पावरफुल वेपन है दैट इज़ अ एजुकेशन, ठीक है ना? और एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप किसी भी जगह, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एक्स, वाई, जेड, ठीक है? क्लियर है? तो थैंक यू एवरीवन और आज की क्लास में इतना ही। हाँ, और जो भी आपके फ्रेंड हो, जो भी आपके दोस्त हों, जो इस तरीके का क्लास करना चाहते हैं, कोई सजेशन हो आपका, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज देकर और अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम लिंक आप इस यहाँ पे माँग लीजिएगा, मैं आपको जॉइन कर लूँगा और ये क्लासेस आपकी 2 डेज़ में या 1 डेज़ में आपका अपलोड होता रहेगा और संडे को या मंडे को मैं आपकी एक लाइव क्लास भी लूँगा जिसमें डाउट सेशन रहेगा, आप कुछ भी टॉपिक एक्स, वाई, जेड पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे।